हाय एवरीवन। तो आज हम एलसीएम निकालेंगे। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 17। तो कैसे एलसीएम निकालें? तो एक तो है लिस्टिंग मेथड, जिसमें हमें 18 और 17 के मल्टीपल्स को लिस्ट, मल्टीपल्स मतलब वही है जो नंबर्स 18 के टेबल में जाएंगे, जैसे 18 वन सा 18, 18 टू सा 36। तो 18, 13 एंड सो ऑन जो नंबर्स होंगे वो इसके 18 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। वैसे 17 के टेबल्स में जो जो नंबर जाते हैं ना, 17, 34 एंड ऑल, वो सब 17 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो उनमें से जो कॉमन है, जो दोनों में है, उनको हमें निकालना होगा। जो कॉमन है, उन कॉमन में जो सबसे छोटा, लीस्ट मतलब स्मॉल, उसको हम बोलेंगे लीस्ट। वो एक मेथड हो गया। एक और मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे डिवीजन मेथड से या लैडर मेथड से। तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालना है। और यहाँ पे अगर सब ऑब्जर्व करोगे, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा होगा शुरू में कि कैसे निकाला जाता है, या 5th क्लास में, लोअर क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ पे दोनों नंबर्स का हम एक साथ निकालेंगे जब एलसीएम निकाल रहे हैं। अगर से एचसीएफ निकालना है तो हम अलग अलग निकालेंगे, बट एलसीएम में भी हम अलग अलग निकाल सकते हैं। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग से, 17 का अलग से, फिर हम उनमें से हम लोग कॉमन फैक्टर्स को निकाल के हम कर सकते हैं। बट एलसीएम में जब निकालना हो, 2 से ज़्यादा नंबर हो, हम ऐसे कंबाइन करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो है 17 एक प्राइम नंबर है। अगर से 2 नंबर्स में एक नंबर प्राइम नंबर निकला, इसका मतलब है वो नंबर के कोई भी कॉमन फैक्टर्स है ही नहीं। मतलब वो प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? 17 जो है एक 1 के टेबल में जाएगा और खुद के टेबल में जाएगा जो कि 17 है, और बाकी कोई भी टेबल्स में नहीं रहेगा। कोई भी नंबर्स का उसके कोई फैक्टर्स नहीं है 17 का, 1 और 17 के अलावा। तो उन केस में हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? बस इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 18 के तो चलो निकालेंगे हम लोग, बट 17 का क्या? अगर से 2 नंबर में एक नंबर प्राइम नंबर निकला, तो उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। क्योंकि अब 18 हो गया, 18 तो 2 टेबल में जाएगा, 3 टेबल में जाएगा, बट 17 कोई भी टेबल में नहीं जाएगा। तो घूम फिर के हमें सारे जो 18 के प्राइम फैक्टर्स होंगे ना, उसको 17 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इससे बेटर है कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो आप। तो 18 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 8 ज़ा 56, 7 1 ज़ा 7, प्लस 5 12। नेक्स्ट 1 है, तो 1 टाइम्स 18 जो होगा 18 होगा। तो यहाँ पे 6, 8 प्लस 2 10, सो 1 प्लस 1 प्लस 1 जो है 3, राइट? सो 306। सो देयरफॉर LCM ऑफ 18 और 17 क्या होगा? 306। तो काफ़ी आसान है, आपको ये सब निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम 2 लेंगे यहाँ पे, फिर 2 9 ज़ा, फिर 17 आएगा। 17 तो कोई टेबल में जाएगा नहीं, फिर वापस 9 आया, फिर 3 3 ज़ा 9 हो गया, फिर वापस 17 लिखेंगे, फिर वापस 3 लिखोगे यहाँ पे, 3 1 ज़ा 3, वापस 17। अब लास्ट में हम 17 लेंगे, राइट? तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, वही नंबर हुआ, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 17 से, राइट? तो इसको ये करने से बेटर है, अगर से 2 नंबर्स में से एक नंबर प्राइम नंबर निकला, तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, जो प्रोडक्ट आया वो होगा एलसीएम। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर। अगर से आपको कोई डाउट और क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट पे लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।